गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग पॉइंट। देखो आज हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका सेकंड पार्ट है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। तो फर्स्ट पार्ट तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट जो है वो अपने आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकंड पार्ट आपका क्या है, वो है आपका डी मूवियर थ्योरम। सेकंड पार्ट आपका क्या है, तो वो है आपका डी मूवियर थ्योरम। ये अपने क्या कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बात करते हैं अपने, ठीक है ना, विजिबल है आपका, ब्लू मार्कर अच्छे से विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखो भाई इधर आ जाओ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो आपका चैप्टर है उसमें अपन ने दो पार्ट पढ़े थे। एक अपन ने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा पार्ट आपका क्या है, डी मूवियर थ्योरम। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था कि ये जो चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, दो पार्ट थे ना इसके, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर था और दूसरा क्या था, डी मूवियर थ्योरम। दूसरा क्या था, डी मूवियर थ्योरम। तो उसमें जो पहला पार्ट था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो डी मूवियर थ्योरम है, इसके छोटे क्वेश्चन नहीं है, इसके बड़े क्वेश्चन है, तो ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप चैप्टर पढ़े कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से फोकस करना। अब ने बढ़ते हैं डी मूवियर थ्योरम की तरफ। तो इसके भी लगभग अपन को 4 एक पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, तो डी मूवियर थ्योरम पढ़ने से पहले बता देता हूं मैं इसके अंदर क्या चीज है। देखो ये जो डी मूवियर थ्योरम है, ठीक है, इसमें अपन को क्या करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो आपका चैप्टर है वो आपको थोड़ा अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, एक तो पहली चीज, क्योंकि उसका रोल अपन को काम में मिलेगा, इसके अंदर मिलेगा। और दूसरा, इसके अंदर मैं कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर और डी मूवियर थ्योरम दोनों मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आपका जो चैप्टर है, यूनिट 3 की बात कर रहा हूं मैं, मान के चलो ये 10 से 15 नंबर का आपका आएगा मेन एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज है वो अपन को याद रखने हैं। तो फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूलाज है जो अपन को याद रखना है। पहला फॉर्मूला है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, एन। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, एन है। तो इसका रिलेशन, इसका आंसर क्या निकल के आएगा वो अपन को याद रखना है। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, एन। यहां पर प्लस है और एन भी किसका है, प्लस का है। तो इस एन की क्या कर दो, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपका कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके कोस एन थीटा, एन की अपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन, साइन लिखा एन थीटा। तो ये अगर टर्म आ जाए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, तो एन क्या हो जाएगा, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रिलेशन अपन को याद रखना है भाई। ठीक है भाई, पहला फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर सेकंड, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, उसकी पावर कितनी है, एन है। ठीक है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, एन है। तो इसका क्या रिलेशन आएगा वो अपन को याद रखना है। तो क्या करना है, एन को थीटा के साथ में गुणा कर देना, ये माइनस है, माइनस पड़ा रहेगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके कोस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ये लो भाई, फॉर्मूले तो 3-4 है, लेकिन अपने काम के लिए 2 ही है, तो ये 2 ही याद रखो आप। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन, यहां पर प्लस है, ऊपर एन भी प्लस का है, तो रिजल्ट में भी क्या होगा, प्लस का होगा। ये एन थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर माइनस है तो इधर भी माइनस है। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले अपन को ध्यान रखना है। एक तीसरा रिलेशन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देखो क्या है, अगर ये टर्म आ जाए कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये एक टर्म आ जाए, इसमें यहां पर क्या है, माइनस है, तो इस माइनस को हटा के अपन को उसको क्या करना है, प्लस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा, ये माइनस है, माइनस को क्या बनाना है, प्लस बनाना है, प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसकी जो पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको अगर आपको प्लस बनाना है, इसको आपको क्या करना है, प्लस बनाना है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख देना और उसकी पावर कितना कर देना, -1 कर देना। पावर कितनी कर देना, -1 कर देना। इन तीनों फॉर्मूलों में से
जो थर्ड आपका फॉर्मूला है ना, ये कंसेप्ट है, ये अपन को याद रखना है जो अपने आगे क्वेश्चन में काम आएगा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस वाले टर्म है, अगर इस माइनस को प्लस बनाना है तो कोस थीटा माइनस करके क्या लिख देना, प्लस लिख देना, और पावर कितनी कर देना, माइनस कर देना। ये तीसरा ही आपके काम आएगा बहुत जगह, ठीक है, तो तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने। अब देखो फर्स्ट और सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, n है, तो n क्या हो जाएगा, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वेयर जहां n क्या होगा, n कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले सबसे पहले आपको डुम-यूलर थ्योरम पढ़ने के लिए ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर पावर n हो तो क्या हो जाएगा, वो n यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब इनफिनिटी तक जा सकता है, जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तो दो फॉर्मूले हो गए। तीसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, यदि ये माइनस वाला टर्म है, इसको आपको प्लस बनाना है तो पावर क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है डी म्यूवियर थ्योरम के लिए। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो डी म्यूवियर थ्योरम के लिए हमने क्या किया, ये तीन फॉर्मूलाज जो है वो अपन को ध्यान में रखना है, वो मैंने आपको बता दिए। अब अपने स्टार्ट करते हैं यूनिट टाइप फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये लो, हो गया आपका टाइप फर्स्ट, ये लो लाइट गई, पॉज कर लेता हूं वीडियो को मैं। ठीक है, तो लाइट चली गई है, तो अपन क्या कर रहे हैं, जो फ्लैश लाइट है उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि लाइट कब आएगी मैं कह नहीं सकता, ठीक है। मैं हो सकता है कि कुछ मिनट बाद ही लाइट आ जाए, तो जब तक अपने क्या करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। वैसे दिख तो रही है आपको, फ्लैश लाइट से भी सब विजिबल है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन है टाइप इस प्रकार से आएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 अपॉन कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, 6। इसका मान अपन को निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर 6, इसका मान अपन को निकालना है। ये टाइप फर्स्ट का आपका क्वेश्चन है, दिख तो रहा है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं रिकॉर्ड कर देता हूं क्लास को, क्योंकि लाइट का मैं वेट नहीं कर सकता, दूसरा काम भी करना है मेरे को, तो अपन क्लास ले लेते हैं। वैसे दिख रहा है सब कुछ, चलो भाई। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और यदि उसकी पावर क्या हो, n हो, पावर क्या हो, n हो, और n क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो n क्या हो जाएगा, थीटा के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया है, ठीक है। और एक तो अपन को ये याद रखना है, दूसरा मैंने क्या बताया था कि कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यदि माइनस टर्म आ रही है, इसको प्लस बनाना है, तो क्या करना, इस माइनस की जगह लिख देना प्लस आयोटा साइन थीटा, और उसकी पावर क्या कर देना, -1 कर देना। पावर कितनी कर देना, -1 कर देना। दिख रहा है क्या, ये थोड़ा सा आपका फ्लैश लाइट आ रही है इसके ऊपर, ठीक है ना, जहां पे लिखा है मैंने उसके ऊपर फ्लैश लाइट आ रही है। चलो कोई नहीं, फ्लैश लाइट बंद कर देते हैं। ये लो, लाइट भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भी आई गई है, तो फ्लैश लाइट बंद कर देता हूं मैं। एक मिनट रुको, हाँ लाइट आ चुकी है, देखिए
कुछ 1-2 मिनट के लिए लाइट गई थी, वापस आ गई। ठीक है, विलेजेस में क्या होता है, बिना इंटरनेट से लाइट चली जाती है, बिना इंटरनेट आ जाती है, इसलिए मैं वेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, देखो क्या बताया मैंने, cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर n हो तो n क्या हो जाएगा, थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस आ जाए तो उसको प्लस करना है तो पावर कितनी कर देना, माइनस ही कर देना। ये दोनों कंसेप्ट अपने कहां लगाएंगे, यहां पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये अपन को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन की शुरुआत में आप यहां से करना हो, ब्लू मार्कर से। ठीक है ना, क्वेश्चन में यहां से शुरुआत करता हूं। चलो, तो अपन ने लिखा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, 5 अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, 6। ठीक है, ये लो भाई। अब माइनस वाला टर्म है, उसको प्लस बनाना है तो क्या कर दो, बीच में यहां पे प्लस लिख दो और पावर कितनी कर दो, -1 कर दो। तो वैसे ही करेंगे अपने। तो देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी होगी, 5 अपॉन cos थीटा, इस माइनस की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस लिख दूंगा, आयोटा साइन थीटा और पावर कितनी कर दूंगा, -1। क्लियर है, और इसके साथ में कितना है, 6। तो -1 को जब मैं 6 से गुणा करूंगा तो पावर कितनी आ जाएगी, -6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -6। आ गया समझ में। क्या बताया, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा है, इसको माइनस को क्या बनाना है, प्लस बनाना है, तो पावर कितनी करनी पड़ेगी, -1 करनी पड़ेगी। ऊपर -1 है लेकिन यहां पर ऊपर क्या है, 6। तो -1 की जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये कंसेप्ट है जो आपको यहां पर ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो भाई, तो ये बन गया आपका cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर -6। ये कैसे आया, हमने ये सेकंड फॉर्मूला वो लगाया। क्लियर हो चुका है। अब देखो इधर आ जाओ सारे, कि 1/x होता है, 1/x है, यहां पर x की पावर कितनी है, 1। जब ये x की पावर ऊपर जाती है तो x की पावर कितनी बढ़ जाती है, -1 बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, -1 बढ़ जाती है। वही चीज है, यदि 1/x की पावर -1 है, जब से x को अपन ऊपर भेजेंगे तो ये x जो -1 के ऊपर जाके क्या बढ़ जाएगा, x की पावर +1। यानी कोई चीज बटे में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर बटे में माइनस है ऊपर जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो वही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है जो अपन यहां पे लगाएंगे। ये -6 जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लो 5 तो वैसे का वैसे ही है, इस पूरे फंक्शन को ऊपर भेजना है तो इंटू हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ में गुणा में हो जाएगा। और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अब ये -6 थी इसकी पावर, अब ये ऊपर गया तो कितना हो गया, प्लस का हो गया। क्लियर हो चुका, अभी बताया था मैंने, यदि 1/x हो, x की पावर कितनी है, 1, जब ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस में बदल जाएगी। अगर वही चीज अगर x की पावर माइनस का मान लो, नीचे -2 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो वही कंसेप्ट अपन ने यहां पर लगाया है। देखिए हो गया। अब देखो ये दोनों क्या है, सेम फंक्शन है। सेम फंक्शन होते हैं तो दोनों की घातें जो होती है वो जुड़ जाती है। यानी cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर कितनी है, 5। cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर कितनी है, 6। तो सेम फंक्शन है, घात की एक की घात 5 है, दूसरे की घात 6, तो दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये लो भाई 5 प्लस 6, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर कितनी होगी, 11। पावर कितनी होगी, 11। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n हो तो n की गुणा किससे करनी है, थीटा से। तो 11 की गुणा किससे कर देंगे, थीटा से। तो cos 11 थीटा प्लस आयोटा sin 11 थीटा, ये इसका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ये लो भाई, फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन अपन ने सीख लिया। दोबारा देखो, ये क्वेश्चन था, इसकी क्या वैल्यू आएगी वो उसने पूछी थी। तो हमने सबसे पहले ये दो फॉर्मूले अपन को याद होना चाहिए, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की पावर n, तो n की थीटा से गुणा कर देना है। और यदि कोई माइनस का फंक्शन है उसे प्लस बनाना है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सेम टू सेम वैसा का वैसे लिख दिया। ये माइनस का फंक्शन था, इसको प्लस बनाना है तो इस माइनस की जगह लिख दिया प्लस, और इसकी घात -6 थी, प्लस का 6 थी
तो ऊपर क्या होगी माइनस का 1 इंटू 6 तो माइनस का 6 हो जाएगी। वो अपन ने सेम टू सेम लिख दिया। फिर मैंने बताया ये घात है यहाँ पर किसकी माइनस के 6 की, ये घात जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस 6 बदल के किसमें हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। और दोनों सेम फंक्शन है, घात एक की 5 है दूसरे की 6 है, तो सेम फंक्शन है और घात अलग अलग हो तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। 5 और 6 11। अब 11 की क्या कर दो थीटा से गुणा कर दो। ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए तो अपन ने आज का पहला क्वेश्चन कर लिया टाइप फर्स्ट का, और जो फॉर्मूले थे वो मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको 4 टाइप पढ़ने हैं। 4 टाइप तो तुमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ ली और 4 टाइप आप पढ़ोगे ड्यूरेटिव थ्योरम में, तब जाके ये टोटल 8 टाइप का चैप्टर है। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ज्ञात कीजिए कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है 4 इंटू कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है 2। इसका मान क्या आएगा वो अपन को निकालना है। ठीक है, आ जाओ इधर, सॉल्यूशन। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर कितनी है 4, ये माइनस है प्लस बनाना है तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस को क्या कर देंगे प्लस, ऊपर कितनी लगाएंगे घात -1 और यहां पर कितनी है पहले से 2 तो -1 की 2 से गुणा कर देना। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है 4 इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 1 को 2 से गुणा करेंगे माइनस कर दो, और यहां पर अपन ने कौन सा फंक्शन लगाया कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और पावर कितनी होगी थी -1 होगी। तो इस जगह पर अपन ने ये फंक्शन लगाया है, ये फॉर्मूला अपन ने लगाया है। अब देखो ये और ये सेम फंक्शन है तो ज्ञाते क्या हो जाती है जुड़ जाती है, अभी बताया था मैंने। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा सेम फंक्शन, घाते जुड़ जाती है 4 और इसके ऊपर तो माइनस लगा है तो 4 और माइनस क्या हो जाएगा वो माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का 2 होता तो 4 + 2, अभी माइनस का है तो 4 - 2, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर उसकी पावर n हो तो n को क्या करना है थीटा से गुणा करना है, तो कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये लीजिए ये फॉर्मूला अपन को यहां लगाना है। तो 2 की गुणा किससे हो जाएगी थीटा से, कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके 1 या 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां पर तो लगाया है अपने ये वाला फॉर्मूला, यहां पर अपन ने लगाया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो जहां पर भी आप कुछ परिवर्तन कर रहे हो तो एग्जामिनर को आपको शो करना। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए दे देता है तुमको HW, एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क का, कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा की पावर 4 बटे में कोस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा की पावर 3 का मान बताइए। ठीक है, तो 4 की गुणा किससे करना है 3 थीटा से गुणा करना है, 4 × 12 4 × 12 3 × 12 3 × 12। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, आपने चेक कर लेंगे किस किसका सही है। फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूं, कोस 24 थीटा प्लस आयोटा साइन 24 थीटा, ये लो इसका फाइनल आंसर है। ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। करना कैसे है ये तरीका मैंने बता दिया। ठीक है, 3 फॉर्मूले बताए तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लगा देना, आप जो भी लगे वो आप देख लेना। इसका आंसर ये आ रहा है। सभी बच्चे क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में मैं आपको ग्रुप की सेटिंग चेंज कर दूंगा, सोल्व करके मुझे इसका आंसर अपना शेयर करेंगे आपके ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट।
ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। चलो, तो टाइप फर्स्ट के अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आज का चौथा, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू ज्ञात कीजिए साइन पाई बाई 6 प्लस आयोटा कोस पाई बाई 6 की पावर कितनी है, 7। इसका मान क्या आएगा, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसकी पावर कितनी हो, n हो, तो n की किसके साथ गुणा हो जाती है, थीटा के साथ में, तो कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा में बदल जाता है। तो भले ही यहाँ पे साइन आगे आ रहा है, कोस पीछे आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप क्या करना, डायरेक्ट ही क्या करना, डायरेक्ट ही 7 की गुणा किसके साथ में हो जाएगी, यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो, अब ये पाई बाई 6 क्या है, थीटा ही तो है, लेकिन किस में दे रखा है, रेडियन में दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, भले ही साइन आगे हो, कोस पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन इस 7 की गुणा किसके साथ में होगी, इसके साथ में 7 इंटू पाई बाई 6 प्लस आयोटा कोस 7 इंटू पाई बाई 6, ये लो, क्लियर है। तो ये बन गया साइन 7 पाई बाई 6 प्लस आयोटा कोस 7 पाई बाई 6। ठीक है, अब इसका मान आपको निकालना है, तो देखो पाई कितना होता है, 180 डिग्री, तो 7 पाई बाई 6 कितना हुआ, तो 7 इंटू 180 बटा 6, 6 से काटा कितनी बार, 23 बार, 7 या 210। ठीक है, 7 या 21 और 0 का 0, तो ये बढ़ गया आपके साइन 210 डिग्री प्लस आयोटा कोस 210 डिग्री। क्लियर है, अब साइन 210 का मान आपको पता है क्या, डायरेक्ट नहीं पता, तो करना क्या पड़ेगा, टुकड़े बनाने पड़ेंगे। तो ये बढ़ गया आपका साइन 180 प्लस 30 प्लस आयोटा कोस 180 प्लस 30। ये जो रेडियन था, इस रेडियन को मैंने किस में चेंज कर लिया, डिग्री में चेंज कर लिया। ठीक है, तो साइन 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, माइनस का, और 180 पर साइन नो चेंज, तो आंसर क्या आएगा, साइन थीटा वो भी किसका, माइनस का, तो साइन थीटा कितना है 30, तो माइनस का साइन 30। कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। प्लस आयोटा कोस 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, तीसरे में, कोस किसका होता है, माइनस का, और 180 पर कोस नो चेंज, आंसर क्या आएगा, कोस थीटा, थीटा कितना है 30, वो भी किसका, माइनस का। ये लो भाई, अब मुझे बताओ इसमें और इसमें दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, माइनस कॉमन आ रही है, तो माइनस को अपने बाहर ले लेते हैं, माइनस साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा कोस 30 डिग्री, माइनस कॉमन आ रहा था उसको मैंने बाहर लिख लिया। साइन 30 का मान बताओ 1/2 प्लस आयोटा कोस 30 का मान बताओ √3/2। अब और क्या कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, और माइनस तो बाहर बढ़ाइए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर निकालो, पीछे क्या बचेगा 1, यहां से 1/2 बाहर निकालो, पीछे क्या बचेगा √3 और आयोटा का, ये इसका फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान आएगा आपके, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्लियर है ना, तो इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, चाहे कोस आपका आगे साइन आपका पीछे है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी जो पावर है उसको किसके साथ में गुणा करनी है, थीटा के साथ में। यहां पर आया था आपके ये रेडियन के अंदर, उसको मैंने डिग्री में चेंज कर दिया, तो 210 डिग्री आ गया, और 210 के टुकड़े आपको बनाने चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। चलो, तो टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन हम सीख रहे हैं, 4 क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, 3 क्वेश्चन सीख चुके हैं, और एक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपका जो सेकंड पार्ट होगा मेन एग्जाम में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वाला तो आपका छोटा था, मतलब
2 मार्क्स के 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, लेकिन जो आपका क्वेश्चन करवा रहा हूं वो आपका इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की आप क्या करना, सीट निकालना जो मैंने आपको दी है, तो उसमें फॉर्मूला नंबर 16 देखना। तो वहां पे 16 में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो अपन को काम में लेना है। वहां पे फॉर्मूला है cos a का। cos a का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। क्या फॉर्मूला होता है cos a का, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस cos a, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर a बटा 2। ये फॉर्मूला अपन को ध्यान में रखना है अभी कोई क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला नंबर 16 ट्रिग्नोमेट्री की सीट जो मैंने आपको दी है उसके अंदर मिलेगा। एक आपका फॉर्मूला है साइन ए का। साइन ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2। उसी के नीचे आपको मिल जाएगा फॉर्मूला नंबर 16-17 में आपको ये 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे, जो आपको क्या करना है, अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और ट्रिग्नोमेट्री की सीट में आपको ये 2 फॉर्मूले मिल जाएंगे, जो ये मिलेगा फॉर्मूला और इससे मैंने ये फॉर्मूला बनाया है। ठीक है ना, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने क्वेश्चन स्टार्ट करो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने। क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज है सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा की पावर कितनी है, n, और इसका मान कितना है, इसका मान है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये क्वेश्चन है और इसका मान इतना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है ना, ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने बीच में लाइन कर दिया। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपने। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, 1 प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसकी कंप्लीट की पावर कितनी है, n। कंप्लीट की पावर कितनी है, n। ठीक है, और इसका मान कितना लेके आना है, ये लेके आना है। तो आ जाओ इधर। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था 1 प्लस कोस ए। अब ए की जगह क्या है, थीटा है, बात तो एक ही। 1 प्लस कोस ए का फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, 2 कोस स्क्वायर ए बाई 2, यही पढ़ा। और साइन ए यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसकी जगह अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले अपने कहां लगा देंगे, 1 प्लस कोस है यानी 1 प्लस कोस थीटा की जगह लगा देंगे, और साइन थीटा की जगह क्या लगा देंगे, ये लगा देंगे। क्लियर है, लगा दो। तो 1 प्लस कोस थीटा क्या लगाना है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये लो भाई, बटे में कितना है, 1 प्लस कोस थीटा, मान कितना है, ये लगा देंगे फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा, और साइन थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। ये लो, और इसकी कंप्लीट की पावर कितनी है, कंप्लीट की पावर है n। कंप्लीट की पावर कितनी है, कंप्लीट की पावर है n। तो अपन ने ये 2 फॉर्मूले क्या है इसमें लगा दिए। क्लियर हो चुका है। ऊपर वाले नंबर को ढंग से देखो, क्या चीज कॉमन आ रही है, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, क्योंकि ये तो बीच में प्लस है, तो ये एक मेंबर है और ये पूरा एक मेंबर है। ऐसा कोई मेंबर जिसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। एक तो आ रहा है 2, और यहाँ पे आ रहा है कोस थीटा बाई 2, इधर भी कोस थीटा बाई 2 आ रहा है, तो वो कॉमन आ जाएंगे। तो कॉमन आएगा आपके 2, और कॉमन आएगा कोस थीटा बाई 2। क्लियर है। लेकिन इसके ऊपर पावर क्या है, n। तो आप जो कॉमन लोगे बाहर, उसके ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, यानी 2 की पावर n इंटू कोस की पावर n थीटा। क्लियर है ना। जैसे मैंने ये बताया, जैसे कि आप 2 को बाहर लोगे
तो दो इन पूरे के ऊपर पावर है ना, तो दो तो अकेला बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन ये n भी लगेगा साथ में, ये चीज मैंने बताई। ठीक है, अब देखो इसमें से अपन ने क्या बाहर निकाला, 2 निकाला और cos थीटा बाई 2 निकाला, तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और पावर n थी तो इन दोनों के ऊपर की पावर क्या लगा दी, n निकाल दी। अब देखो 2 बाहर गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पे cos थीटा बाहर गया, तो पीछे एक थीटा तो बचेगा, तो ये बचेगा cos थीटा बाई 2। क्लियर है भाई, अपन ने तो cos थीटा बाई 2 कॉमन लिया है ना, यहाँ पे पावर कितनी है, 2, 2 में से 1 चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 1 प्लस आयोटा, 2 बाहर चला गया, ये पूरा मेंबर बाहर चला गया, तो पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2। ये लो गई, नीचे है इसमें और इस पूरे में क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो 2 आ रहा है, cos थीटा बाई 2 यहां पर भी है, cos थीटा बाई 2 यहां पर भी है, लेकिन पावर n है तो n भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक तो बाहर आएगा 2 और दूसरा क्या आएगा, cos थीटा बाई 2। इसके ऊपर पावर है ना कंप्लीट के ऊपर, तो ये भी आ जाएगा, इसके ऊपर ही पावर लग जाएगी। 2 बाहर गया, cos थीटा बाई 2 पावर में से एक बाहर चला गया, तो पीछे कितना बचेगा, एक पावर cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा, 2 तो बाहर चला गया और cos थीटा बाई 2 बाहर चला गया, तो पीछे क्या बचेगा, sin थीटा बाई 2। ये लो क्या कैंसिल हो रहा है, 2 की पावर है, 2 की पावर है, cos थीटा बाई 2 की पावर है, cos थीटा बाई 2 की पावर है, कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बच रहा है आपके, और इसके ऊपर भी देखो, इसके ऊपर पावर n है, नीचे वाले के ऊपर पावर n है, मैंने अलग अलग कर दिया, तो इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी n, इसके ऊपर भी पावर लग जाएगी n। क्लियर है ना, क्योंकि इसकी कंप्लीट के ऊपर पावर n थी, तो मैंने अलग अलग कर दिया, तो ऊपर वाले की अलग पावर लग जाएगी, नीचे वाले की अलग पावर लग जाएगी। क्लियर है, जो कट गया उसे काट दिया। अब इसको यहां लिख देते हैं अपने, तो ये बड़ा cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n अपॉन में cos थीटा बाई 2 माइनस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर n। ठीक है, क्या किया था, 2 को बाहर लिया, cos थीटा बाई 2 को बाहर लिया, तो पावर n लग गई, ऊपर भी लग गई, नीचे भी लग गई, जो कैंसिल था कैंसिल हो गया, ऊपर वाले के अलग पावर n लगा दी, नीचे वाले के अलग पावर n लगा दी, उसको मैंने वैसे का वैसे वहां लिख दिया। क्लियर हो चुका है, नीचे वाले को ढंग से देखो, ये किसका है, माइनस का, तो इसे किसमें चेंज करना पड़ेगा, प्लस में, तो वी नो दैट, हम जानते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये माइनस का है, तो उसे प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कर देते हैं, और ऊपर में पावर में क्या लगा देते हैं, माइनस 1 लगा देते हैं। क्लियर है, तो वो ओपन कर देते हैं परिवर्तन, cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ऊपर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है, नीचे वाले में क्या किया, cos थीटा बाई 2 ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, प्लस इस माइनस को चेंज करके क्या लिख दिया, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और इसकी पावर कितनी रखेंगे, -1, और इस -1 को जब n से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -n आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस का n। क्लियर हो चुका है, वही किया मैंने, इस माइनस को प्लस बढ़ा दिया, ऊपर -1 करा, -1 को जब यहाँ पे तो n लगेगा ना, -1 इंटू n आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा तो -n आएगा। ठीक है, अब नीचे माइनस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो देखो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, ठीक है, की पावर n इंटू, ये मेंबर ऊपर जाएगा, ये पावर माइनस की जगह किस पर चेंज हो जाएगी, प्लस में, तो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2, और ये माइनस वाली पावर किसमें चेंज हो जाएगी, प्लस में। कोई दिक्कत नहीं है, सेम वैल्यू है, तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, जोड़ दो, तो cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n और n हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो ये हो गया आपका cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की पावर कितनी होगी, 2n। क्लियर है, अब जो ऊपर जो भी मेंबर होता है उसकी गुणा किससे करते हैं, थीटा से करते हैं, बस वही चीज है, तो ये हो गया cos थीटा बाई 2 की गुणा किससे करेंगे, 2n से, प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 की गुणा किससे करेंगे, 2n से। कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो कट रहा है उसे काट दो, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, तो ये क्या बन गया, cos n थीटा, n को थीटा से गुणा करेंगे क्या आएगा, n थीटा प्लस आयोटा साइन
एन की थीटा से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एन थीटा, यही लेके आना है क्या, यही लेके आना है, इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये लो, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो परिवर्तन कर रहे हो उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है ना, यहां पर क्या परिवर्तन किया है, यहां परिवर्तन किया है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन हो तो एन को गुणा किससे करते हैं थीटा से, तो कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यानी ऊपर जो भी मेंबर होगा उसको इधर जो भी मेंबर है उससे गुणा कर देना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ली, यहां पर अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, फिर कॉमन लिया बाहर, जो कट रहा है उसे काट दिया, यहां पर फिर अगेन एक फॉर्मूला लगाया और नीचे वाला नंबर ऊपर ले गए, वो माइनस वाला चेंज हो गया प्लस में हो गया, सेम वैल्यू है तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है, जोड़ने के बाद में ये वाला कंसेप्ट लगाया और अपना जो सोल्व करना था वो आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन और लगभग आपके 30 से 40-35 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो ये है आपका टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में मैंने आपको सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले बताए, 3 फॉर्मूले के बाद में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया जिसमें आपको डायरेक्ट क्या पूछेगा, वो वैल्यू निकालने को पूछेगा। क्वेश्चन कहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले अपन को ध्यान में रखने हैं और ये 2-3 एक फॉर्मूले हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मिलेंगे, वो भी आप याद कर लेना। और एक ये क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन है जो मैं ग्रुप में डायरेक्ट शेयर कर दूंगा, उसको कर देना, होता है ठीक है, नहीं होता है तो उसको अपने सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको अच्छे से देख लेना। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट कर देना या फिर पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास को फिर।